दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुनीष दीक्षित। इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह को आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं परिचय देना चाहता हूं। ये स्थान है लनोड पंचायत का वो केंद्र जहां से उतराला को सड़क जाती है और लनोड यानी जिसे अभी कंदराल नाम से जानते हैं वहां के लिए सड़क जाती है। लनोड एक पुराना नाम है। जब बंगाल रियासत होती थी तब उसका एक केंद्र, मुख्य केंद्र जो है वो पपरोला के बाद लनोड ही हुआ करता था। और खूबसूरत ये नज़ारा, खूबसूरत चीड़ के पेड़, और इस जगह को बोलते हैं मैगजीन। मैगजीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज से करीब 3 दशक पहले तक जब पीडब्ल्यूडी का यानी जो लोक निर्माण विभाग है उसका गोला बारूद जो सड़कों के निर्माण के काम में प्रयोग में लाया जाता था, उसे यहाँ पर आबादी से दूर रखा जाता था। और ये सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत करनाथू गांव है, देओल फटाहर की बादियां हैं, और इन नज़ारों के बीच में है ये खूबसूरत फुलवाड़ी जहां पर आपको नजर आएगा तुलसी का पौधा और इसके अलावा खूबसूरत फूल, गुलाब, एक ऐसे फूल कि जिसे देखकर आपको पहली नजर में लगेगा कि हम किसी गेस्ट हाउस में आ गए हैं, या कोई होटल है, या कोई खूबसूरत घर है, या शायद हो सकता है कि कोई रेस्टोरेंट हो। लेकिन जनाब, हम इसलिए यहां पर आए हैं क्योंकि ये कोई रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस नहीं है, बल्कि सरकारी दायरे में आने वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मैगजीन जिसे कहते हैं, जिला कांगड़ा में ये पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैगजीन, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। और आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कहा जाता है, जो खंड महाकाल के अधीन आता है। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है कि अक्सर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम सवाल उठाते हैं, जनता सवाल उठाती है, लेकिन जब बेहतरीन सेवाएं कहीं मिल रही हों तो उन्हें भी हमें दिखाना चाहिए। तो देखिए, ये अंदर का नज़ारा है यहाँ का, जहां पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, मैं सारा आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि 2020 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था, और दूसरी तरफ अगर देखते हैं 2017 में जो है इसका शिलान्यास किया गया था। उसके बाद ये खूबसूरत भवन यहाँ पे बना है, और इसका जो ये फर्स्ट रिसेप्शन सेंटर है वो आप देख सकते हैं। बाकायदा यहाँ पे स्क्रीन लगी है जहां पर मरीजों को ओपीडी से लेकर हर अपडेट मिलती रहेगी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जानकारी मिलती रहेगी, और सरकार की जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की उसकी भी जानकारी यहाँ पे लगातार अपडेट होती है। इस पीएससी के जो अधीन है वो करीब 10,000 जो पॉपुलेशन है वो आती है। पपरोला का जो खड़ानाल है, हरेड़ है, मैगजीन है, कंदराल है, और उतराला के जो काफी लोग यहाँ पे आते हैं। बैजनाथ से भी लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ओपीडी है, और बाकायदा यहाँ पर जैसे मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर गुरमीत कटोच, उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, उनका फोटो लगा हुआ है ताकि लोगों को पता लगता रहे कि यहाँ पर कौन डॉक्टर है। और ये ओपीडी का नजारा है। इसके अलावा यहाँ पर बाकायदा जो है मेडिसिन स्टोर है, जिसके इंचार्ज कौन है उनका नाम लिखा गया है। लैब की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, यानी काफी टेस्ट जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो टेस्ट काफी कम होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाकायदा लैब भी खुली है, जिसके मेडिकल लैब के जो इंचार्ज हैं उनका भी नाम यहाँ पर लिखा गया है। मैं आपको लैब को दिखाना चाहता हूँ। ये है लैब। आप देखिए कि कितनी साफ सफाई है। यहाँ पर कलेक्शन सेंटर है, ये चेयर लगी हुई है, और जो टेस्ट यहाँ पे होते हैं उनकी जानकारी है। हालांकि जो कुछ टेस्ट हैं उनका हल्का सा शुल्क भी लिया जाता है, लेकिन अधिकतर टेस्ट जो है वो यहाँ पर फ्री हैं। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर जो मेन टेस्ट होते हैं जिसका ग्रामीण लाभ ले पाते हैं वो कौन से टेस्ट होते हैं? नमस्कार सर, यहाँ पे सीवीसी, आरएफटी, एलएफटी, लिपिड और शुगर वगैरह के टेस्ट होते हैं जो फ्री है। हाँ जी। बाकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे लगी हुई है। बाकी के टेस्ट भी लगभग फ्री होते हैं। कुछ एक टेस्ट जो है वो आधे सुलभ पे होते हैं, जैसे बाहर जैसे कुछ एक ज्यादा कॉस्ट के होते हैं, तो ये यहाँ पे जो हाफ से भी कम रेट में होते हैं। तो देखिए, ये सरकारी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ पर जो टेस्ट की सुविधा है उपलब्ध है, ये स्वास्थ्य विभाग जो है हिमाचल प्रदेश का वो उपलब्ध करवा रहा है। बाकायदा बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीपी चेक करने की मशीन लगी हुई है। यहाँ पर जो है वो शौचालय की व्यवस्था है, और शौचालय बिल्कुल साफ सुथरे हैं। आप जनरल स्टोर का देख सकते हैं। यहाँ पर जो फार्मेसी इंचार्ज हैं उनका भी यहाँ पे ब्यौरा है, और अंदर आप देख सकते हैं कि फार्मेसी में जो है वो मैक्सिमम जो दवाइयां हैं जिनकी जरूरत एकदम से पड़ती है वो दवाइयां और इंजेक्शन जो है यहां पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप यहां पे चलिए, यहां पर जो है वो माइनर ओटी है, ड्रेसिंग रूम है, और ड्रेसिंग रूम जो है उसकी आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं।
सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं और हर चीज जो है वो व्यवस्थित की गई है, हर चीज को ढंग से रखा गया है। अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है उसके लिए भी व्यवस्था है। और ये देखिए जो यहाँ पर स्ट्रेचर रखा गया है उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेडशीट से लेकर जो पिल्लो रखा गया है कितना साफ सुथरा नजर आ रहा है। हमारे सामने ही यहाँ पे 2-3 मरीज आए, उन्होंने यहाँ पर जो है उनकी ड्रेसिंग हुई है और उसके बावजूद भी जो है ये पूरा क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ पर जो है वो रेफ्रिजरेटर से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहां पर जो इंजेक्शन रखे जाते हैं वो भी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स में रखे जाते हैं। कुछ और नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। अब कुछ मैं जो है वो आपको मज़ेदार बात बताता हूँ जो काफ़ी अच्छी बात है। आप यहाँ पर देखिए, इसको जरूर पढ़िएगा कि लोकांताई छतरु, छतरु यानी छाता और लोक यानी लोगों के लिए छाता। यहाँ पर डॉक्टर गुरमीत कटोच जो यहाँ के हेड हैं, उन्होंने छातों की व्यवस्था की गई है क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्षेत्र एक बारिश बहुल क्षेत्र है। काफी बारिश यहाँ पर होती है, बरसात में काफी अधिक बारिश होती है, तो कई बार लोग जो हैं वो बिना छाते के आ जाते हैं। और ये स्थान एक पहाड़ी में है, सड़क से थोड़ा सा दूर है, तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो उनके लिए छाता यहाँ उपलब्ध है। छाता लोग ले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो यहाँ पर वापस भी कर जाते हैं। तो ये काफी अच्छी सुविधा मुझे यहाँ पे लगी। स्वच्छ भारत अभियान को दिखाते हुए ये पोस्टर है। और एक और सुविधा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, लंबाई के लिए भी यहाँ पे है, किसी की लंबाई जांचनी है उसके लिए भी बाकायदा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। वेट मापने की मशीन भी यहाँ पे लगी हुई है। और अब आपको ले चलता हूं मैं औषधि भंडार में। तो जो मुझे अभी जानकारी मिली कि काफी लोग यहाँ पे आते हैं जो शुगर का टेस्ट करवाते हैं, डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं, खाली पेट जिन्हें आना पड़ता है, उनके लिए आप देखिए यहाँ पे ओवन रखा गया है। जो अपना घर से वो खाना लाते हैं वो यहाँ पे गर्म कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से वो खाना खा सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो कैंट आरओ के जो पानी है वो भी उनको उपलब्ध है। तो ये काफी अच्छी सुविधाएं हैं। और ये मुझे अभी बताया गया कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी आ गई है, यानी जो यहाँ की लॉन्ड्री है, जो यहाँ के कपड़े हैं, उनको बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, उनको यहीं पे वॉश किया जा सकता है। तो काफी अच्छा ये एक कैंपस बना हुआ है और सरकारी दायरे में ऐसे कैंपसों का होना काफी विरले होता है। अब मैं आपको यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुरमीत कटोच, उनसे बात करवाता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ की जो ओपीडी है कितनी ओपीडी होती है और कौन कौन से क्षेत्र के लोग यहाँ से जो है वो लाभान्वित होते हैं? हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये 4 पंचायतों को जो है वो सेवा प्रदान करता है। वो पंचायतें हैं माधवनगर, कंदराल पंचायत, हरेट और खड़ानाल पंचायत, और पपरोला का भी कुछ जो सीमा है वो इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आती है। रोजाना हमारी जो है वो 20 से 25 की ओपीडी हो जाती है। साथ में हम लोगों के जो हैं वो समय अनुसार उनका जो अगर ब्लड टेस्ट करने हैं ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं और उनकी रिपोर्टें जो है वो उनको दी जाती है। डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहता हूँ कि जब मैंने आपका कैंपस देखा, सरकारी दायरे में ऐसे कैंपस नहीं होते हैं, उनकी तस्वीर ही अलग होती है। ऐसे कैंपस निजी स्तर पे भी बड़े कम होते हैं, आपने तो निजी स्तर से भी इसको काफी अच्छा बेहतर बनाया हुआ है। इसके पीछे क्या सोच है? क्या पब्लिक का सहयोग है या अपने स्तर पे ऐसा किया गया है? मैं इसके लिए जो हमारी स्वास्थ्य केंद्र की टीम है और जो पब्लिक है, लोकल पंचायत होगी, उन सबके सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है और वही चीज जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर गुरमीत कटोच थे, अभी काफी व्यस्त थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमें जो है वो समय दिया। और अब कुछ नज़ारों के साथ मैं आपको यहाँ पर भाई साहब एक इलाज करवाना है। भाई साहब आप यहाँ पे ड्रेसिंग कराने आए थे, राइट? कहाँ से हैं भाई साहब? मैं उतराला से। उतराला से। इस तरफ आइए एक मिनट। तो क्या नाम है आपका? मेरा मानचंद है। मानचंद जी, यहाँ पे आपने ड्रेसिंग कराई, कैसा लगा आपको? मतलब अच्छा लगा सर। पहले भी आते हैं यहाँ पे? मैं आता था सर। तो सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी सुविधा है और डॉक्टर साहब जो आने के बाद तो मेरा तो ये बहुत अच्छे, नीट एंड क्लीन और पूरी फैसिलिटी है यहाँ पे। तो आपको लगता नहीं कि ये सरकारी या प्राइवेट लगता है क्या? ना ये गवर्नमेंट आती नहीं है ना यहाँ पे, गवर्नमेंट देखती नहीं है। नहीं, मतलब गवर्नमेंट का है ये, तो आपको जो सुविधाएं मिल रही है प्राइवेट ज्यादा लगती है। साफ सफाई में, साफ सफाई नीट क्लीन के फूल हो गए ऐसे, हॉस्टल में फूल मिलते नहीं है, गुलाब फूल लगा रखे हैं और नीट एंड क्लीन है भाई चक्कर में। तो डॉक्टर साहब इतने प्यार से बात करते हैं ना, जी जी, आधा तो बीमारी उनको बात तो सुनने से ठीक हो जाती है। तो देखिए भाई साहब बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब से बात करके ही आधी बीमारी दूर हो जाती है। बिल्कुल मेरा भी यही है, हम भी अब कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। और ये खूबसूरत गुलाब के फूल आप खुद देखिए, अब गुलाब के फूल यहाँ पर खिले हैं, काफी औषधीय पौधे यहाँ पर हैं। देखिए तुलसी का पौधा यहाँ पर है, तो इससे बेहतर और क्या होगा।
और ये खूबसूरत नज़ारे मैगजीन युवाओं के लिए भी काफ़ी चर्चित रहता था, क्योंकि यहाँ पर अक्सर क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हुआ करती थी। और इस तरफ है कंदराल, जिसे लनोड कहा जाता था, सामने है द्योल, फटाहार, करनाथू और इस तरफ है उतराला। तो ऐसी ही वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि आलोचना करना आसान होता है, लेकिन किसी सरकारी दायरे में अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसे प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।